सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट इन लाइफ स्टाइल एसएमपी। जो सर्वर है मुझे मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, क्योंकि इसमें लाइक बहुत सारे प्लेयर्स भी खेलते हैं और इसको डोमिनेट करने में हमें बहुत मजा आएगा। सो देखते हैं guys, इसमें क्या क्या आगे होगा। फन पार्ट भी है इसमें, मेरे दोस्त भी है चिन्ह भाई जो आप देख पा रहे हो, ये भी हमारा इसमें हमारे साथ रहेगा। सो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तब तक जुड़े रहना हमारे साथ, लेट्स गो। तो बेसिकली गाइस, इसमें ये जो हमें ना एक स्टार्टर किट मिली थी, लाइक ये जो आप देख पा रहे हो, सब मैंने पहन लिया था और ये अजीब सा हेलमेट भी मिला था स्टार्टर किट में, पता नहीं क्यों। इसमें सब में प्रोटेक्शन 1 की वो थी एन्चांटमेंट, तो हम थोड़ी देर के लिए सेफ थे। और इसमें बेसिकली ऐसा था कि मेरा भाई पहले से ही खेलता था, तो ये देखो, तो हमने इसके बेस पे हमने रहने का सोचा, क्योंकि इसने मुझे बुलाया था, इसने मुझे सजेस्ट किया था कि इस एसएमपी में खेलेंगे। तो ये इसका बेस था कहीं कोने में, तो हम इसके ऊपर टीपी हो गए थे। इसमें टीपी वाला भी सीन है। तो हम जैसे यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि मेरा भाई पूरा स्टैक था, उसमें नेथराइट वगैरह था। तो ऑब्वियसली हमने उसको नेथराइट मांगा, उसने हमें दिया भी, उसने मना नहीं किया। तो देखते आगे बहुत मस्त मस्त चीजें हुई हमारे साथ। सबसे पहले तो हमने पूरा इसका बेस एक्सप्लोर किया, हम इधर उधर घूमते रहे और मुझे इसमें पता चला कि इसमें शॉप सिस्टम है, जिसमें बैलेंस शार्ट्स और सोल्स, ये अलग अलग चीजें हैं जिनके चलते हम आप लाइक बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो गेम के अंदर। सो लाइक अच्छी, हाँ ये अच्छी बात है, एक एसएमपी में ये सब होगा तो फन टू प्ले होगा वो ऑब्वियसली। तो इसका बेस अंदर से ऐसा था, अच्छा था इसका बेस, मजा आ गया देख के। अच्छे से इसने इंटीरियर वगैरह सब कुछ मस्त कर रखा था। एक्सप्लोरेशन हमारा चल ही रहा था कि हमें पता चलता है कि ये जो बेसिक स्टार्टर किट जो हमें मिली है, ये इस सर्वर के हिसाब से बहुत ही कम है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, लाइक लेदर आर्मर के बराबर है। लाइक इसमें इतने स्टैक्ड बंदे हैं ना कि आपको जैसे ही आप बाहर पड़ोगे आपको तुरंत मार देंगे। इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से हम पहले ग्राइंड कर लेंगे। और ये चिल्बे भी मेरे साथ था, तो हम दोनों एक साथ ही खेल रहे थे। हमें हमें एक और चीज पता चलती है कि मेरे भाई का एक और सीक्रेट बेस है, और हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। तो उसने बोला कि मेरे ऊपर टीपी करो, तो मैंने उस पर टीपी कर दिया। जैसे टीपी करता हूँ तो हमें ये सरप्राइज मिलता है गाइस, ये अपड़ा। तो गाइस ये था सरप्राइज। ये लाइक इसका नीचे एक बंकर टाइप था, इसमें मैं इसमें ढूंढने लग गया कि इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं इस चेस्ट में, लेकिन पता चला कि एंडर चेस्ट, इसमें खुद का सामान स्टोर होता है। तो इसका ये बेसिकली इसका ये बेस बेडरॉक लेवल पे आप देख पा रहे हो, बेडरॉक है ये। बेडरॉक खरीदा हुआ नहीं है इसमें से, ये एक्चुअल में बेडरॉक के लेवल पे है ये बेस। तो हम यहाँ पे चेक ही कर रहे थे सब कुछ, किसका बंकर में इतना पसंद आ गया कि मतलब हमें पता चल गया था इस मुकाम तक कि हम, हाँ, इस एसएमपी में इसके साथ रहेंगे तो हम बिल्कुल सेफ रहेंगे। हम लाइक यहाँ से हमने अपना जर्नी स्टार्ट करी। यहाँ पे था देखो, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे शुगर केन फार्म है। यहाँ पे ये मैक्स आउट एन्चांटमेंट टेबल था, मस्त मस्त वाला सीन था एकदम। पूरा बंकर तो मतलब पूरा रेडी था बंकर अंदर से, जैसा कि आप देख पा रहे हो। देखो अंधेरा था यहाँ पे और एक्सटेंशन का काम चल रहा है, हम यहाँ पे अपने खुद के रूम बना सकते हैं। फिर पता नहीं इसका कुछ चल नहीं रहा था कि फार्म्स बनाने का। और एक चीज गाइस मैंने इसमें नोटिस करी है कि इसमें लाइक ना मॉब स्पॉन रेट बहुत कम है। और देखो अब जैसे ही मॉब्स को मारते हो तो आपको देखो ये पैसा मिल रहा है, $5 मिले मुझे इस क्रीपर को मार के। तो ऐसे ही करके हमें मनी अर्न करना था। लाइक इसमें आप डायमंड और वो सब भी सेल कर सकते हो, डायमंड रिसोर्सेस, रेडस्टोन, गोल्ड वगैरह, उनके हर एक के अलग अलग प्राइस रहते हैं। तो हमने वही ग्राइंड करने की सोची, बस यही था हमारा पहला दिन, ऐसे ही चलता गया। हाँ है, इन्वेंटरी ऑफ नहीं है। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने सुना मेरे भाई ने क्या कहा कि इसमें इन्वेंट्री ऑन है, तो हम जैसे ही मरते हैं हमारी सारी सामान चली जाएगी। सो ये बहुत डेंजर सीन था, तो हम अभी सेफ खेलने वाले हैं। और तभी मेरा भाई मुझे जगह दिखाता है जहां से हम वापस ऊपर आ सकते हैं इस बेस से, सीक्रेट बंकर से। और फिर गाइस हम यहाँ से डिसाइड करते हैं आगे जाके ग्राइंड करने की अकेले अकेले, क्योंकि हम भाई को भी ज्यादा चीजें मांग नहीं सकते, क्योंकि उसको भी आके 3 दिन ही हुए थे और उसने 3 दिन में काफी ज्यादा ग्राइंड कर लिया था। तो हम यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, ऊपर जाके हम जल्दी से जल्दी अपनी ग्राइंडिंग स्टार्ट करते हैं, मैं और गोरगोन, मतलब चिल्बे, इसका नाम गोरगोन है गाइस, जिसको पता नहीं है। तो बेसिकली हम ये आर्मर देखते ही पहले खुद ही देख लेते हैं आर्मर और बोलते हैं कि भाई इससे कुछ हो नहीं पाएगा। तो मेरा भाई हम पे तरस खा के समझ लो हमको वो देता है आर्मर का एक एक पीस सेट। लाइक उस पे था अच्छा खासा बैकअप सिसो, इसलिए वो देता है हमें। और जैसे वो देता है इतनी खुशी होती है हमें। इसने एक पहले मुझे पिकेक्स दे दी जिसमें अच्छी खासी एन्चांटमेंट लगी हुई थी गाइस, और इसमें एफिशिएंसी 5 था जो कि बहुत काम का है। और गाइस आप खुद ही सोचो कि जबकि आप पे ना ही डायमंड का गेयर है, आपको तुरंत नेथराइट का गेयर मिल जाता है, तो एक खुशी अलग सी हो जाती है ना। और यहाँ पे हम इसी बात पे पीवीपी करना चालू कर देते हैं। मेरा भाई बोलता है कि शांत बैठो, पहले ये ले लो,
टोटम, क्योंकि इसमें टोटम के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें आपको जैसे पता ही होगा एक्चुअल में जैसे ही हम मरते हैं या तो किसी एनपीसी या आई मीन किसी मॉब से या फिर किसी प्लेयर से, तो हमारा एक हार्ट जाता है, और अगर किसी प्लेयर ने हमें मारा हो तो हमारा एक हार्ट उसको मिलता है और हमारा एक हार्ट माइनस होता है। तो वही सीन है इसमें कि हमें थोड़ा संभल के चलना चाहिए था, इसलिए हमने उससे थोड़े से उधार ले लिए टोटम्स। हमें देखो ये आर्मर पीस भी दे दिया जो कि बहुत काम का था, जिसकी हमें सख्त जरूरत थी गाइस। और ये पहनते हमें हल्का सा अच्छा फील होने लगा, सेफ फील करने लगे, और हमने फिर यहाँ से सोचा कि हम अब चलते सीधा माइनिंग करने। फिर गाइस हमने तुरंत ही अपना मेन काम जो होता है बेसिक सा जो हम हर एसएमपी में करते हैं वो है वुड कटिंग, वो हमने चालू कर दिया। और इसी के साथ हमारा वुड कटिंग शुरू हो चुका था। इसमें वुड कटिंग इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरे भाई के पास था विलेजर का स्पॉनर एग, तो उसमें से उसने बहुत सारे विलेजर्स निकाले थे अंडरग्राउंड बंकर में, जिसमें फ्लेचर भी था। और फ्लेचर सबसे इजी तरीका होता है एमरल्ड्स मिलाने का, इसलिए हमने फ्लेचर के साथ ट्रेड करने के लिए जल्दी जल्दी वुड कटिंग चालू कर दिया। उसी बीच में अपने भाई को पूछता हूँ कि उस पर कोई अच्छी पिकेक्स है, आई मीन एक्स, तो वो मुझे ये देता है एक्स। इस एक्स की ये खासियत थी गाइस कि इसमें आप देखोगे अच्छे से तो इसमें वो लगी है एन्चेंटमेंट ट्री कटिंग की। इसमें ये देखो आपने एक काटा कोई सा भी लॉक तो पूरा ट्री कट जाएगा, ये इसका फायदा था। तो इसमें हमें ये बेनिफिट मिल रहा था कि कम से कम एफर्ट्स में हमारा जल्दी जल्दी काम हो रहा था और हमें बहुत सारे लॉक्स मिल रहे थे। यही इसका फायदा था। तो इसी के साथ हमने जल्दी जल्दी ये वो लॉगिंग कट किया, सब हमने काम अपना खत्म कर लिया और हम फिर चले गए ट्रेडिंग करने। तो भाई जैसे ही हम लोग नीचे वापस बेस में आते हैं हमारे बंकर में, तो मेरा भाई बोलता है कि यहाँ पे सेट होम कर लो, मतलब जिससे हम यहाँ पे हमेशा टेलीपोर्ट कर पाएंगे किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में। लाइक हम किसी पीवीपी में फंस जाते हैं जिसमें हम जीत नहीं पाएंगे तो हम यहाँ पे सीधा भाग के आ सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सेट होम कर लिया हमारा इस बंकर में, और ये हमारा एक सेफ हाउस बन चुका था। सबसे बेस्ट यही था और ये सबसे अच्छा मॉड लगा मुझे। लाइक किसी भी एसएमपी में ये होना चाहिए, लाइक लाइफ स्टील वगैरह, जिसमें अगर कोई नया प्लेयर हो तो उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो रिट्रीव कर सके, फ्ली कर पाए बैटल के बीच में। और फिर गाइस हम लोग यहाँ पे बंकर में आके हम सबसे पहले विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लेचर दिखता है, तुरंत हम लोग हमारा सारा जो वुड कटा हुआ था उसको हम प्लैंक्स में कन्वर्ट करके वो उसका स्टिक्स बना लेते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ ट्रेड कर लेते हैं एमराल्ड के बदले। और गाइस पता नहीं क्यों यार लेकिन ये विलेजर्स बहुत जल्दी ट्रेड लॉक कर देते हैं, मतलब खत्म, मतलब नो ट्रेडिंग। तो एक यार एक बहुत घटिया चीज लगी मुझे। इसका भी कोई मोड आना चाहिए एसएमपी में कि आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर पाओ, लेकिन गाइस वो भी थोड़ा सा अनफेयर होगा। लेकिन लाइक होना चाहिए यार, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करने में किसे नहीं मजा आता, हमें तो बहुत मजा आता है। और गाइस फिर मैं और गॉर्गॉन आई मीन चिल्बे एक जगह आके हम सीधा माइनिंग करना चालू कर देते, क्योंकि हमें पता नहीं था नीचे क्या सीन हो सकता है। क्योंकि एसएमपी थी बहुत सारे बंदों की, इसमें करीब करीब एक्टिव नॉर्मली 40-50 बंदे खेलते ही है। तो हम ऐसा मान के चल रहे थे कि यहाँ पे कहीं पे भी किसी का बेस मिल सकता है, तो हम खोदना चालू कर रहे थे सीधा सीधा, थोड़ा सेफली। इसको सेफली तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट डिग डाउन सेफ नहीं होता गाइस, नीचे कुछ भी हो सकता है, बड़ी लावा या फिर केव कुछ भी हो सकता है। लेकिन लकीली हमें मिल जाती है गाइस माइन शाफ्ट, जिसमें आयरन मिल जाता है बहुत सारा और अच्छी खासी लूट मिल जाती है, जिससे हमारा बहुत सारा फायदा होता है। माइनक्राफ्ट लूटने के बाद हम लोग आते हैं नीचे केव में और मैं इनके साथ पंगे ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें पहले ही मॉब्स कम थे तो मैं पैसे कमाने के इनको मारने लग जाता हूँ। ऐसे ही मुझे ऊपर एक एंडरमैन दिखता है गाइस और मैं उसके साथ पंगे ले लेता हूँ। उसके पास जाते हैं, मैं उसको एक दो पंच मारता ही हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। और वो इतना खतरनाक मारता है ना गाइस, मुझे देखो इतना गुस्सा हो रखा था वो एंडरमैन। मेरी हेल्थ इतनी जल्दी कम हो रही थी, भले ही मेरे पे नेदरराइट के 2 पीस थे लेकिन वो इनफ नहीं थे इस एंडरमैन को मारने के लिए। पहले ही मेरे पीवीपी स्किल्स इतनी कम है, मैं थोड़ा सा नोबो पीवीपी में, तो देखो गाइस बुरे काम का बुरा नतीजा लॉल। तो सीधे मैं स्पॉन पे आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ से स्लैश बैक करता हूँ। वैसे ये स्लैश बैक कमांड बहुत अच्छी और बहुत काम की है, क्योंकि इनकेस अगर आप मरते हो ऐसे सर्वर्स में जहाँ पे लाइफ स्टील है तो आपका बहुत सारा सामान नीचे गिर जाता है इंपॉर्टेंट, तो स्लैश बैक करके आप वो सामान वापस पा सकते हो तुरंत उस जगह पे टिप होके। बस इतना ही है कि इस कमांड के बाद आपको हिलना नहीं है, अगर आप हिलते हो तो आपकी कमांड फेल हो जाएगी और आपका सामान हमेशा के लिए चला जाएगा और आप वापस वहां पे नहीं जा पाओगे। तो बस यही कुछ बेसिक चीजें थी इस स्लैश बैक के बारे में, और हमें हमारा सबक मिल जाता है और हम बिल्कुल भी उसके साथ पंगा फिर से नहीं लेते एंडरमैन के साथ। इसी बीच गाइस मैं मेरे भाई को पूछता हूँ कि क्या उसके पास फॉर्चून 3 की पिकेक्स है, और लकीली उसके पास और रहती है, तो मैं उससे फॉर्चून 3 की पिकेक्स भी उधार ले लेता हूँ, क्योंकि हमें डायमंड्स चाहिए थे जिनको हमको सेल करके अच्छा खासा मनी मिलने वाला था। तो हम तुरंत वो करके
पिकेक्स लेके हम वापस चले जाते हैं माइनिंग पे, भाई को शुक्रिया बोल के। बेसिकली गाइस मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है इस असेंबली में। बहुत जल्दी हमें नेदरराइट गियर मिला उसके कारण, तो उसको बहुत बड़ा शाउट आउट और बहुत सारा थैंक्स। तो गाइस हम लोग चेक करते हैं कि शॉप में हमें वो मिल रहा है क्या, ऑब्सिडियन। ओके यहाँ पे एक ऑब्सिडियन, ओ भाई बहुत महंगा है यार ये तो। ना 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 हमें लगता है हमें माइन करके नीचे से लाना पड़ेगा ऑब्सिडियन जहाँ तक है। और ना अपने साथ फ्लिंट एंड स्टील भी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा था ना फ्लिंट एंड स्टील स्लैश, पर जल्दी से फ्लिंट एंड स्टील लेके आते बेस के अंदर से। ओ भाई किधर गया मेरा सामान, कहाँ गया? अभी तो यही था। अच्छा यहाँ पे ऊपर गया। हमें जो चीज चाहिए दोस्तों वो है आयरन, जो कि हमें बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। चलो हमें काम करते हैं, हम लोग फिर से माइन करके आते हैं, क्योंकि मैं भूल गया मैंने आयरन रखा कहाँ था। आई गेस मैंने यहीं पे रखा था यार आयरन, उसने उठा लिया होगा, कोई बात नहीं। हाँ चलते हैं सीधा यहाँ से बाहर और किसी शांति की जगह से हम करते हैं नीचे माइन। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं से चलते हैं नीचे, है ना, चेक करते हैं। हमें उसमें लावा वाली क्यों नहीं है उस टाइप। ओह आयरन आयरन आयरन, बढ़िया बढ़िया आयरन भी। तो अपने हाथ में टोटम ही रख लेता हूँ, पता चले सीधा नीचे खाई। देखो जैसे मैंने बोला था खाई आ गई। ओ यहाँ पे वो है ना लावा पूल, उससे पहले मुझे यहाँ पे आयरन दिख रहा है दोस्तों। पहले आयरन उठा लेते हैं, तो इसको हटाओ को हाथ में लेते हैं, जल्दी से आयरन तोड़ लेते हैं सारा कुछ। वो पानी आ गया यहाँ से, तो बस हो गया आयरन। नहीं के लिए डायमंड नहीं है यहाँ पे कहीं पे। चलो यहाँ पे हमें मिल चुकी है बहुत सारी लावा। सबसे पहले तो इसे ब्लॉक कर देते हैं। चलो और अब हम तोड़ते हैं ये वाली लावा। वाह भाई इसके अंदर भी वही है लावा। कोई बात नहीं, जल्दी से ये सब लावा, जल्दी से ये सब तोड़ लेते हैं ऑब्सिडियन। चलो चलो आई गेस इतना इनफ है दोस्तों, लेट्स चेक आउट। यही पे बना लेते हैं ना अपना। और लाइक वैसे पता है ये बेस के लिए भी अच्छी है लोकेशन, देखा जाए तो। अभी के लिए हम यहाँ पे जल्दी से अपना वो लगा देते हैं। मुझे चेक करना है कि इसमें काम कर रहा है कि नहीं। इधर ये तो बन चुका है पोर्टल अपना बेसिक सा। अब हम करते हैं आयरन को स्मेल्ट, हमें चाहिए उसके लिए सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल। क्योंकि मेरा प्लान ऐसा है कि जो हम पे ये एफिशिएंसी 5 वाली जो पिकेक्स है ना, इसकी मदद से हम तोड़ेंगे वो नेदर नेदर वाला जो होता है मटेरियल, मुझे उसका नाम नहीं याद। उससे हम तोड़ेंगे तो वो जल्दी टूटता है, इससे तो पर सेकेंड कुछ मिली सेकेंड्स में टूट जाता है। तो बल्क में अगर हम वो तोड़ेंगे तो हमारा ये शायद शार्ट जल्दी बढ़ जाएंगे और हम अपना मैक्स आउट आर्मर बना पाएंगे जल्दी से। ये भी मेरा प्लान है। तो जल्दी से हम एक अच्छे यहाँ पे ये फर्नेस की रेसिपी, एक फर्नेस लगा दो यहाँ पे, इसमें वुड डाल दो और यहाँ पे आयरन लगा देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे लगा दो। चलो मुझे जगह अच्छी लगी, क्योंकि मुझे मन कर रहा है कि मैं प्राइवेट छोटा सा बेस बना रहा है इस जगह पे। क्या बोलते हो गाइस बताना कमेंट्स में, ठीक है। फिर ना ये भी है लावा पुल, और अच्छी मतलब लश केव है, हल्की सी छोटी सी लश केव है, ज्यादा बड़ी नहीं है, वहीं तक है ये। और यहाँ से वहां तक ये छोटी सी है, तो हाँ हमारे लिए अच्छी है जगह ये रहने के लिए। और हमें आगे जाके बेस भी रेडी करना शुरू करें तो चेक करना पड़ेगा कि क्या सीन है। इसे फ्लिंट एंड स्टील बना लेते हैं हम लोग दोस्तों, लेट्स गो। ओके हमारा फ्लिंट एंड स्टील बन चुका है। ओ नेदर तो पोर्टल तो लग चुका है, अब चेक बस करना ये बाकी है कि क्या ये काम करता है। जल्दी से आ जाए यार, चलो चलते हैं। नेदर में तो आ चुके हैं गाइस, लेट्स चेक कि नेदर में। चलो टेस्ट करते हैं गाइस, चलो ओके 7000। ओ भाई जल्दी आप लेफ्ट में चेक करना है, राइट सॉरी राइट में चेक करना आप लोग, कितनी जल्दी बढ़ रहा है भाई ये। भाई बस हमें कुछ नहीं, हमें बस इसको माइन करना है बस। अब हम चलते हैं यहाँ से, जो वो होता है माइनस वाला वाई, वहां पे चल के देखते हैं गाइस, है ना। लेट्स गो, आराम आराम से चलते हैं, पता चले लावा में एक कूद जाए। हम पे अप्रोक्सीमेटली 20,000 भी हो गए ना हम पे ब्लॉक्स, तो भी लाइक आई मीन ब्लॉक्स बोल रहा हूँ शार्ट्स, तो भी इनफ है। तो हम मैक्स आउट आर्मर सब चीजें निकाल सकते हैं जरूरत की, ताकि हम पीवीपी कर पाए, बंदों से जाके पंगे ले पाए एटलीस्ट। इसलिए अभी ये सब जरूरी है। जल्दी से हम अपना काम चालू करते हैं गाइस, लेट्स गो लेट्स गो। अरे मैं ज्यादा ही माइनस में आ गया, सॉरी 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 सॉरी, माइनस में नहीं, मुझे 14 पे ही रुकना था। माय बैड गाइस, आई एम सॉरी। लेट्स गो। नहीं 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 नहीं।
तो गाइस यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन हो चुकी थी, मेरे ऊपर लावा आ गया था बिल्कुल खोदते खोदते। तो गाइस मैं इतना डर गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, तो मैं तुरंत मैंने गेम ही क्विट कर दिया। और मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ में वो है टोटम। उतने में गाइस मैं बच जाता हूँ और लाइक सब नॉर्मल हो जाता है। चेक करो अब क्या होता है, मैं रिलॉक करता हूँ तो ओह क्या हम बच गए? नहीं, स्लैश होम करते हैं। गाइस क्या होगा? ओ भाई हम बच गए। ओ भाई हम बच गए। ये मैंने जो ग्लिच अभी यूज किया है ना गाइस, भाई साहब क्या बच्चे हैं पता है। ओ भाई साहब क्या बच्चे हैं हम लोग, सीरियसली ब्रो। चलो अच्छा हम पे वायर रेजिस्टेंस आ गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वही सोचूं, वरना तो भाई मेरी लंका लगने वाली थी। भाई इसमें ये बहुत जरूरी है, इसको अपने हाथ में रखो सबसे बेस्ट। अब हम किस लेवल पे? 8 पे है ना हम लोग, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चलते ताकि हम और थोड़ा अच्छे से देख पाए। 11 पे आ गए। मैंने जहाँ तक मैंने सुना है 14 या फिर 15 लेवल पे होते हैं नेदरराइट। लेट्स चेक आउट। 15 लेवल पे हम आ चुके हैं। लेट्स सी अब इस लेवल पे हमें खोदना है हर जगह। एक काम करते हैं, इसको रखते हैं हाथ में और इसको यहाँ पे रखते हैं ताकि जल्दी से स्विच कर पाए हम लोग। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ एक छोटे से माइनिंग सेशन के बाद। लेट्स गो। सो गाइस हमारे 15 मिनट का माइनिंग सेशन हुआ और उसके बाद देखो आप, कुछ नहीं मिला भाई, कुछ एक डिबरी नहीं मिला, क्योंकि जहाँ मैं माइनिंग कर रहा था मुझे ऐसा पता चला कि वहाँ पे पूरा माइन आउट हो चुका है डिबरी। तो जितने भी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सबने भाई लाइक उसको पूरा खोखला कर दिया इधर को अंदर से। तो हमें बहुत ही दूर जाना पड़ेगा अगर हमें वो चाहिए नेदरराइट्स बहुत सारा। तो उस वजह से गाइस आज का फेलियर रहा एक तरह से, लेकिन हाँ शार्ड्स बहुत सारे मिल चुके हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हम शार्ड से क्या क्या खरीद सकते हैं ना, जल्दी से चेक कर लेते हैं। कॉम्बैटेंट टूल्स, मैं तो मल्टी टूल है, पता नहीं क्या है इसका सीन। इसमें तो शार्पनेस 1400 1200। लाइक हाँ हम लोग लाइक नॉर्मली अपना ये पूरा खरीद सकते हैं आर्म सेट, उसके साथ ये भी खरीद लेते हैं एक पिकेक्स। मैं तो कहूंगा पूरा ही सेट खरीद लेते हैं क्या, सो ये अच्छा रहेगा मेरे पास। या फिर एक और प्लान है कि हम लोग ना अभी एक ये खरीदते हैं। ओ सॉरी उप्स, मेरी इन्वेंटरी, फिर वो कुछ सामान डाल के आते हैं चेस्ट में अपनी वाली। सब गाइस यहाँ पे डाल देते हैं अपना सामान, फिर लेते हैं। और सबसे जरूरी बात कहाँ पे, यहाँ पे जी अब हम खरीदते हैं वो वाली शोवेल। मुझे एक और चीज ट्राई करनी है। ओके आ चुकी है हमारे पास शोवेल। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। लेट्स गो। पहले इसको अंदर रख देते हैं भाई, क्योंकि अभी हमारी इन्वेंटरी पूरी तरह फुल होने वाली है। और हमें अब हम यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ। ये लेट्स गो। और हम ये ऊपर आ चुके हैं। नाइस। किधर है? हाँ यहाँ पे है। मेरी माइनिंग लेवल और सब कुछ ही इतना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है ना गाइस, कैसे बताऊँ आप सबको भी। मैं सोच रहा था कि अगर हम यहाँ पे आते हैं ठीक है लाइक, और अगर हम इसको माइन करते हैं। ओ भाई स्पीड देखो इसकी, 1 से कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो हमें बस इसको स्पैम करना है। लेट्स सी हम कितनी देर में रिकवर कर लेते हैं अपने। लेट्स गो। 1300 हो भी गए। ओ भाई एक्सकवेशन लेवल 1 हो गया। नाइस। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और चिल्वे ने भेजा है। ओ मैं हिल गया तो कैंसिल हो गई शायद रिक्वेस्ट। अच्छा रुकते हैं थोड़ी देर, उसको ऊपर आने देते हैं। आ गया। रोम रोम भाइयों, अपना काम कर लूं। क्या कर रहा है, क्या चाहिए? पता नहीं गाइस इसको क्या चाहिए, हम पहले अपना काम कर लेते हैं। लाइक ये बहुत अच्छी ट्रिक है पता है, अब मैं अब से यही यूज करूंगा गाइस। और मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है SMP का वीडियो, जरूर कमेंट में बताना गाइस ठीक है। ये इसकी हरकतें कभी रुकेगी नहीं, हम चेक करते हैं इसको, बाद में देख लेंगे हम लोग है ना PvP में जब अच्छा गियर होगा। सो गाइस अपने आपको मिलता हूँ उसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू।